जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू आईसीजी जर्नी। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोगों के जो एग्ज़ाम आ रहे हैं अभी, जैसे सीडीएस का जो एग्ज़ाम है, उसमें आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है। और देखो, मैंने अभी ये वीडियो बनाई है डिफेंस करंट अफेयर्स की। तो ये मार्च मंथ की है, ठीक है। हमारा जो एग्ज़ाम है वो सीडीएस का है अप्रैल में। तो उससे प्रायर 6 मंथ्स के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, स्पेशली जैसे डिफेंस करंट अफेयर्स हो गए, या फिर नॉर्मल करंट अफेयर्स हो गए, और या फिर कोई भी न्यूज़ पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वो 6 महीने के अंदर अंदर के आप चीज़ें पढ़ना, ठीक है, उससे पहले मत पढ़ना। तो इसीलिए मैंने जो डिफेंस करंट अफेयर्स है ना, वो 6 महीने तक ऑलरेडी बना रखी है पहले ही। ठीक है, आपको मार्च की, देखो अभी ये मार्च की है, फेब की, जैन, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर तक आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो अक्टूबर से मार्च इज मोर देन इनफ, अगर कोई भी अगर आपको करंट अफेयर्स करना है। ठीक है, स्पेशली फॉर सीडीएस बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। तो ये मार्च का है, और इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर कोई भी डिफेंस का करंट अफेयर, क्योंकि पेपर ऑलरेडी सेट हो जाता है 15 दिन, 1 महीने पहले। ओके। और इसके बाद मैं करंट अफेयर स्टार्ट करूंगा। ठीक है। करंट अफेयर स्टार्ट करूंगा, उसमें कंटेंट ज़्यादा होगा। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 10 या 15 ही क्वेश्चन है या 20-30 है। कंटेंट अच्छा खासा होगा। बट आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपने वो पढ़ा है ना, तो आपको बहुत एडवांटेज होने वाला है। जीके का जो पेपर है आपका, सीडीएस का जो जीके का पेपर है, जहाँ पे लोग बहुत कम मार्क्स से रह जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उनको पता ही नहीं चलता क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो जीके में आपको हेल्प होगी। ठीक है। तो हर महीने के मैं करंट अफेयर्स अपलोड करूंगा, तो वो एक बार देख के चले जाना और उसके नोट्स बना लेना। एक बार नोट्स बनाओगे तो आपको याद रहेंगी चीज़ें। ठीक है। और जितने मैंने अभी डिफेंस करंट अफेयर्स के जितने भी मैंने बनाई है वीडियोस, वो सारी वीडियो अगर आपने देख ली, तो आपका जितना भी डिफेंस से रिलेटेड आएगा ना, जितना भी डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो इसी में से आएगा। ठीक है। तो मेक श्योर कि आप वो सारी वीडियो देख लो और उसके नोट्स बना लो, और फिर जब एग्जाम में जाओ 1-2 दिन पहले जो भी रिवाइज करो। ठीक है। या फिर वीडियो को 2x पे देख लेना रिवीजन के टाइम पे। ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। सो फर्स्ट वन इज इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन गंगा। तो गाइज अभी फिलहाल हाल ही में, जैसे कि हमको पता है कि यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है, तो वहाँ पे इंडियंस जो थे वो फंस गए थे। ठीक है। जो इंडियन सिटीजन, जो इंडियन थे, जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे, स्टूडेंट्स जो थे, तो उसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया था, जिसमें एयरक्राफ्ट यूज हुआ था C-17, जो कि ये है। ठीक है। ये ग्लोब मास्टर है, सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट। सो इसमें इवैक्यूएट किया था स्ट्रैंडेड इंडियंस को। ठीक है, वहां से। तो आपको पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड है, या फिर बोलेंगे कि यूक्रेन से जब स्टूडेंट्स को लेके आ रहे थे रिसेंटली, तो कौन सा ऑपरेशन यूज किया था, और कौन सा एयरक्राफ्ट यूज किया था। ठीक है। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट। और ज़्यादा डेप्थ डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना डेप्थ में नहीं पूछने वाले। ठीक है। एग्जाम के हिसाब से पढ़ेंगे। इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज वायु शक्ति। तो वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज है, जो कि किसी कंट्री के साथ नहीं, इसकी खुद की ठीक है, नेशनल एक्सरसाइज है ये। दो कंट्रीज के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना कि वो कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में हो रही है कोई एक्सरसाइज, या अपने ही इंडिया में ही कर रहे हैं, वो खुद की एक्सरसाइज है वो। ठीक है। तो एयरफोर्स की खुद की एक्सरसाइज होती है एक, वायु शक्ति। तो ये कहाँ पे हुई थी अब की बार? पोखरान रेंज में हुई थी। ठीक है। पोखरान रेंज में, जैसलमेर में, राजस्थान में। ओके। और इसके चीफ गेस्ट कौन थे? प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ये आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, कि वायु शक्ति किसकी होती है? तो एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की होती है।
और कहाँ पे हुआ था? पोखरान रेंज में। थर्ड इज 2 days 19th मिलिट्री कोऑपरेशन मीटिंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। तो ये देखो, मीटिंग हुई थी इंडिया और यूएस की मिलिट्री के बीच में, ठीक है। तो बस इसमें यही पूछेंगे कि कहाँ पे हुआ था, तो वो है, उसका आंसर है आगरा। ऑल राइट। तो ये देखो सारे बैठे हैं यहाँ पे, नेवी के, आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, यूएसए की भी सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, ठीक है। तो ये आगरा में हुआ था। तो हमने मार्च वाली वीडियो में, फेब वाली वीडियो में पढ़ा था कि डिफेंस एक्सपो होने वाला है मार्च में, बट वो अभी पोस्टपोन हो चुका है। तो उससे अगर रिलेटेड क्वेश्चन आया भी कि कहाँ पे होने वाला है, तो उसका आंसर आप लास्ट वीडियो में भी देख सकते हैं कि वो गांधीनगर में होने वाला था, ठीक है। गांधीनगर किधर है? गुजरात में। ऑल राइट। तो अभी तो फिलहाल पोस्टपोन कर दिया, बट स्टिल आपको इससे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज इंडियन नेवी आईएनएस चेन्नई सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड द एक्सटेंडेड रेंज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। तो अभी फिलहाल आईएनएस चेन्नई देखो ये है, एक शिप का नाम है, ठीक है। वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल जो एक्सटेंडेड रेंज है उसकी, उसको फायर किया था, ठीक है। तो ये क्रूज मिसाइल है, देखो ये ऐसे सीधा ऊपर जाएगी और फिर ऐसे स्ट्रेट चली जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो एक्सटेंडेड रेंज है, पहले क्या थी ब्रह्मोस की? 290 थी, 290। तो इसमें आपको एक्सटेंडेड रेंज पूछ सकते हैं, अब की बार पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट किया हुआ है इसीलिए। तो उसमें होती है 350 किलोमीटर, ठीक है। और इसका मार्क नंबर जो होता है वो होता है 2.8, ठीक है, 2.8। तो ये शिप का नाम याद रखना, ठीक है, और मिसाइल आपको पता है, ठीक है। और एक्सटेंडेड रेंज की ये है 350 किलोमीटर्स, ओके। और ब्रह्मोस की नॉर्मल 1 की 290 है। श्रीलंका इंडिया बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लीनेक्स। तो अभी स्लीनेक्स एक्सरसाइज हुई थी, नाम से ही आपको पता चल रहा है श्रीलंका और इंडिया है स्लीनेक्स, ठीक है। तो आपको पूछ सकते हैं कि स्लीनेक्स कौन सी एक्सरसाइज होती है श्रीलंका और इंडिया के बीच में। तो ये इंडियन नेवी का और ये श्रीलंकन नेवी का शिप। तो ये कहाँ पे हुआ था पूछेंगे, तो एट विशाखापट्टनम, ठीक है। ये विशाखापट्टनम में हुआ था, ये विशाखापट्टनम का पोर्ट है। और ये जो शिप है उसमें कभी कभी क्या होता है कि ना शिप का नाम पूछ लेते हैं कि ये कौन कौन से शिप के नाम थे, मतलब कौन कौन सा शिप ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये नाम दे देंगे आपको और पूछ लेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज में थे ये शिप, ठीक है। तो आई नो कि हार्ड हो जाता है कभी कभी कि शिप के नाम भी इतने सारे हैं, कैसे याद करें, और सब मिलते जुलते हो जाते हैं कभी कभी। तो आपको ये एक बार आप रिपीटेड मोड पे याद करने लग जाओगे ना, और फिर उसको डेली मॉर्निंग में उठ के सिर्फ रिवाइज करना, मतलब देखना है नोट्स कि हाँ ठीक है ये था ये था, तो ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद। ऑल राइट। तो इसमें श्रीलंकन नेवी का कौन सा शिप था? शयूरला, ठीक है। और इंडिया का कौन सा शिप था? आईएनएस किर्च और आईएनएस ज्योति। और एएलएच और एएलएच अलग चीज है, एएलएच हेलीकॉप्टर ने पार्टिसिपेट किया था, और डोनियर जो प्लेन होता है उसने पार्टिसिपेट किया था। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी कमांड, ओके। सो न्यू कमांडेंट है इंडियन एयरफोर्स के अभी, ठीक है, जो कि अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है एयर मार्शल बी चंद्रशेखर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, चांसेस हैं ऐसा आ सकता है, कभी कभी आ जाता है ऐसा रैंडमली। धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज एंड्स ऑन 10th मार्च बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो लास्ट हमने वीडियो में पढ़ा था कि धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज होती है इंडिया और जापान के बीच में, तो वो अभी एंड हो चुकी है, ठीक है, अभी एंड हो चुकी है। लेकिन वो कहाँ पे हुई थी ये पूछ सकते हैं, तो वो हुई थी बेलगांव में, ठीक है। बेलगांव कहाँ पे है? कर्नाटका में।
ऑल राइट। सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ धनुष एके देसी बॉफर्स। तो धनुष देखो ये आर्टिलरी ये होती है, ठीक है, इसका नाम है धनुष। इसको इंडिया में मतलब देसी बोफर भी बोलते हैं, ऑल राइट। तो ये कहाँ पे इसकी टेस्टिंग हुई थी? इसकी हुई थी पोखरान रेंज में। और आजकल पोखरान रेंज में जो टेस्टिंग है वो ज़्यादा हो रखी है। पहले कहाँ पे चीज़ें होती थी ऐसी, दूसरे फील्ड्स में होती थी, बट अभी पोखरान में ज़्यादा इंक्रीज कर दिए हैं नंबर ऑफ टेस्टिंग। उसका एक रीज़न है। तो रीज़न ये है कि देखो, हमको पता है पोखरान जो फील्ड है और यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, राजस्थान और पाकिस्तान की जो ये है, इनको कभी कभी बताना भी पड़ता है, दिखाना पड़ता है इनको, ठीक है, ये ऐसे मानते नहीं है, तो इसलिए कभी कभी यहाँ पे भी की जाती है, ऑल राइट। तो ये कहाँ पे हुई थी? जैसलमेर में हुई थी। फील्ड का नाम पोखरान है, हुई कहाँ थी? जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर राजस्थान। और ये पूछ सकते हैं देसी बुफर्स, देखो इंपॉर्टेंट है, ऑल राइट। और धनुष का मतलब अगर नहीं भी याद आ रहा आपको एग्जाम में कि अरे धनुष क्या है, ठीक है, इतने सारे इंडियन नेम है, इंडियन मिसाइल है, तो आपको जैसे नहीं भी याद आ रहा तो धनुष क्या होता है? कोई आदमी खड़ा होता है, धनुष कैसे मारता है? धरती से आसमान की तरफ मारता है ना धनुष। तो धनुष बाण की तरफ, उसका बाण कहाँ पे जाता है? तो इसलिए सरफेस टू एयर जाके वो सरफेस पे भी गिरता है या फिर एयर में ही फट जाता है, ऑल राइट। तो हमेशा याद रखना कि सरफेस से होती है ये। आईसीजीएस सक्षम कमीशनड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का एक शिप है सक्षम, ठीक है, ये फिफ्थ वेसल है, फिफ्थ वेसल है इस सीरीज का। ऐसे 4 ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, 4 ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं, वो भी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किए थे। तो ये फिफ्थ था। और इसका जो भी मतलब देखो एम क्या था कि 5 शिप हैं वो बनाने हैं, ठीक है, 2016 में ऐसा बोला था, ठीक है, 2016 में ऑर्डर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाय पीएम मोदी, ठीक है, और रक्षा मंत्री ने। तो ये देखो अभी 2022 में कंप्लीट हो गया है, और इन्होंने एक्चुअली टाइम से पहले कंप्लीट कर दिया है। तो ये फिफ्थ वेसल है। तो इसमें जब कमीशन करने आए थे तो इनॉग्रेट किया था डॉक्टर अजय कुमार ने, जो कि हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं। और ये कहाँ पे कमीशन हुआ है? गोवा में कमीशन हुआ है, मैन्युफैक्चर किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, ऑल राइट। ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, गोवा का जो वास्को एरिया है ये वो है, ठीक है। एफसीएस फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन फैसिलिटी इनॉग्रेटेड। तो एक एफसीएस सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि मतलब एक लैब है डीआरडीओ का, उसको इनॉग्रेट किया है। तो वो कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु, ठीक है, बैंगलोर में इनॉग्रेट किया है। देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, 9th एडिशन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लेमिटिए 2022। तो लेमिटिए जो एक्सरसाइज है ये कौन से 2 देशों के बीच में होती है? ये होती है इंडिया और सीशेल्स के बीच में, ठीक है। तो ये कहाँ हुई थी? ये सीशेल्स डिफेंस एकेडमी में हुई थी, एसडीए में, ठीक है, इंडियन और सीशेल्स आर्मी के बीच में। तो इसमें पार्टिसिपेट किया था 2-3 गोरखा राइफल्स, ठीक है, पीरकंठी भी बोलते हैं इनको। तो सीशेल्स कहाँ पे है? ये देखो ये है सीशेल्स, इंडियन ओशन में एट द राइट ऑफ अफ्रीका, ठीक है, टू द नॉर्थ ऑफ मेडागास्कर। तो इसमें ये देखो ये लोकेशन है सीशेल्स की, तो यहीं पे हुई थी ये एक्सरसाइज, ऑल राइट। तो अब कंट्रीज के नाम याद रखना, वेन्यू याद रखना, और देखो अभी ये भी बता रखा है मैंने, तो ये चीज़ भी याद रखना।
एक्सरसाइज दस्तलिक। तो दस्तलिक एक्सरसाइज सबको पता है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है एक्सरसाइज। और अब की बार कहाँ हुई थी? उज्बेकिस्तान में हुई थी, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, उज्बेकिस्तान में एक्सरसाइज हुई थी ये। प्रेसिडेंट कलर्स टू आईएनएस वलसूरा। तो हर साल प्रेसिडेंट कलर्स मिलता है, ठीक है। तो अब की बार किसको मिला था? अब की बार मिला है आईएनएस वलसूरा को, ठीक है। किधर है? जामनगर में, आईएनएस वलसूरा। तो यहाँ पे क्या होता है? ये यहाँ पे होता है ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स एंड सेलर्स ऑफ नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। यहाँ पे ट्रेनिंग होती है कोस्ट गार्ड और नेवी पर्सनल्स की, जो सेलर भी होते हैं यहाँ पे और ऑफिसर्स भी होते हैं, उन दोनों की होती है। BS-22 बिरसामा शील्ड एक्सरसाइज ऑफ मलेशिया। तो देखो, कभी कभी ऐसा रेयर पॉइंट आता है कि दूसरे देशों की एक्सरसाइज पूछ लेते हैं, ठीक है। बहुत रेयर चांसेस होता है, तो उसमें से ये एक है BS-22, ठीक है। फुल फॉर्म है बिरसामा शील्ड। तो ये मलेशियन एक्सरसाइज, मलेशिया की एक्सरसाइज है, जिसमें 4 कंट्री पार्टिसिपेट करती है इनके साथ। फर्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मीज अग्निबाज डिवीजन जॉइंट एक्सरसाइज विद महाराष्ट्र पुलिस। देखो, अभी जैसे इंडियन आर्मी की एक डिवीजन है अग्निबाज, उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस के साथ एक्सरसाइज करी है। अभी एक्सरसाइज क्यों होती है? काउंटर टेररिज्म के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो जो स्टेट में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, टेररिस्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, उसकी होती है। तो ये कहाँ पे हुआ था? लूला नगर, पुणे, ठीक है। तो आर्मी भी कभी कभी एक्सरसाइज करता है पुलिस के साथ, ऑल राइट। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो भी आर्मी का एक्सपीरियंस है विद रिलेटेड टू वेपन्स या कोई भी चीज़, वो शेयर होती हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजीज शेयर होती हैं इनसे, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट होती है ये एक्सरसाइज। इंडियन एयरफोर्स एंड IOCL इंट्रोड्यूस्ड फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन द मूव फॉर इट्स वेरिड फ्लीट ऑफ व्हीकल्स। देखो, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है, अपनी पढ़ाई में। तो ये ऐसी एक कार्ड है जिसको हम बोलते हैं फ्लीट कार्ड, ठीक है। तो ये किस लिए है? ये एक्चुअली फ्लीट ऑफ व्हीकल्स, जो भी अपने मिराज हैं, रफाले हैं, उन सब के लिए एक कोलैबोरेशन है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का, ताकि जो मतलब ऑयल की जो सप्लाई चेन है उसको ठीक करना, कि मतलब वो ऑयल यहाँ से, ऑयल टैंकर से जो प्लेन के पास है, वो बहुत अच्छे से जाए, जल्दी जाए, ठीक है, अच्छी कैपेसिटी में जाए, ठीक है, वही सब चीज़ों के लिए। IMEX-22, तो IMEX एक्सरसाइज है, ठीक है, एक जो कि पहली बार हुई है। तो उसका फुल फॉर्म है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसियम मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुई थी? ये गोवा में हुई थी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन होता है? जैसे इंडियन नेवी हो गई, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, कस्टम्स वाले हो गए, ओशनोग्राफी वाले हो गए। तो जो भी ओशन से रिलेटेड हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो ओशन से रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है, अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, इंडियन ओशन हो गया, तो उससे जो भी रिलेटेड होता है उन सब की एक्सरसाइज एक साथ करी थी। जैसे ऑलरेडी पहले प्रस्थान हुई थी, वैसी सेम चीज़ ये है, ठीक है। तो इसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए हुई थी और डिजास्टर रिलीफ के लिए हुई थी एक्सरसाइज, ऑल राइट। तो आईमैक्स आपको पूछ सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुई है, और कहाँ हुई थी? ये गोवा में हुई थी, ठीक है। सो इतना ही था, मार्च में ज़्यादा नहीं हुई है, मार्च में इतना ही था। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप अक्टूबर से लेकर मार्च तक, ठीक है। देखो, अगर आपका एसएसबी आ रहा है, पहली बात तो, ठीक है, आपका एफएसबी आ रहा है, वहां पर क्या होता है? वहां पे
डिफेंस करंट अफेयर्स पूछते हैं, ठीक है, डिफेंस करंट अफेयर्स पूछते हैं और आपका रिटन एग्जाम आ रहा है, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही पड़ेगा, ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो इसको करना अच्छे से। मैं करंट अफेयर डालूंगा सीडीएस वालों के लिए, वो भी करके जाना, ठीक है। आपका एडवांटेज ही होगा, मैं इतना आपको बोल सकता हूँ। ऑल राइट। और पीएसबी की जो वीडियो है वो मैं जल्दी अपलोड करूंगा, और फिर हम लोग पीएसबी के जो बैच हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। मैं नोटिफाई करूंगा नेक्स्ट वीडियो जो मैं पीएसबी की वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें मैं अच्छे से आपको बता दूंगा कि क्या क्या होने वाला है हमारे बैच में। सो आप प्रिपेयर करो अपने आप को, अभी जो भी आपका एग्जाम आ रहा है, ठीक है, साथ साथ में एसएसबी और इन सब की भी तैयारी चलती रहेगी। ऑल राइट। और कीप योर होप हाई, मोटिवेशन हाई, एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल, और लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट, डू कमेंट। और गाइस थोड़ी मेहनत लगती है, सो डू सब्सक्राइब द चैनल, ओके। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।